सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में टेंस पूरे हो चुके हैं। टेंस के सारे वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कक्षा 10 में 4 नंबर का टॉपिक होता है। इसके लिए क्या क्या चीज आपको आनी चाहिए, तो उसी क्रम में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं। 12 में से 7 टेंस ऐसे हैं जिनमें एडवर्ब्स होती हैं। इन एडवर्ब्स को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब आई है और अगर आपको याद है कि ये कौन से टेंस की एडवर्ब है, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उसमें भरनी होती है करेक्ट फॉर्म्स के टॉपिक के अंतर्गत। तो 12 में से जो 7 टेंस है जिनके अंदर एडवर्ब्स हैं, वो एडवर्ब्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखेंगे टॉपिक है एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली और समटाइम्स, ये सारे जो शब्द हैं। इसके बाद में कुछ फ्रेज है जैसे एवरी डे, नाइट। अब एवरी के बाद में कुछ भी आ सकता है, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ। उसी प्रकार से ईच डे, ईच नाइट, ईच वीक, ईच मंथ, कुछ भी आ सकता है। फ्रेज है इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, कुछ भी आ सकता है। और इसी प्रकार से ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन के बाद कोई भी सप्ताह का दिन आ सकता है। तो ये सारे शब्द और फ्रेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स हैं। इसके बाद अगला टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स स्टिल, इन दी प्रेजेंट टाइम। अब इन दी प्रेजेंट टाइम शब्द तो 4 है लेकिन एडवर्ब एक है। इन दी प्रेजेंट टाइम के बाद कोमा लगा हुआ है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, दीस डेज, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, ये सारे चाहे शब्द हो चाहे फ्रेज हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स हैं। और इसके बाद में अगला टेंस आता है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ और अप टू नाउ, ये सारे शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब्स हैं। अब जो चौथा टेंस होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें तो एडवर्ब सही नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, उसमें एडवर्ब्स हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट, लास्ट के बाद कुछ भी आ सकता है। लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, वंस, एगो, बिफोर, सम टाइम, ये 2 शब्द है। इसका इंडियन होता है कुछ समय। ये तो है पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था समटाइम्स, वो एक ही शब्द है, उसका इंडियन होता है कभी कभी। समटाइम बैक, यस्टरडे। अब इन 2011 कोई भी पुरानी बात है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। दी प्रीवियस डे, ये यस्टरडे का एक फॉर्मेट होता है। और दी डे बिफोर, ये भी यस्टरडे का एक फॉर्मेट होता है। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एडवर्ब्स होती हैं। देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज और व्हाइल। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट में एडवर्ब नहीं होती। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एडवर्ब नहीं होती। इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट में एडवर्ब होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टुमारो। अब नेक्स्ट, भविष्य की बात है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ सकता है। दी कमिंग डे, ये टुमारो का एक रूप है। दी कमिंग डे, दी कमिंग मंथ, दी कमिंग ईयर, कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह दी फॉलोइंग, दी फॉलोइंग का मतलब भी नेक्स्ट होता है। दी कमिंग का मतलब भी नेक्स्ट होता है। इनके आगे कुछ भी डे, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी आ सकता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब्स हैं। इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी 2 ही एडवर्ब्स हैं लेकिन वो 4-4 शब्दों की फ्रेज के रूप में है। एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस मोमेंट टुमारो। इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई एडवर्ब नहीं है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई एडवर्ब नहीं है। इस प्रकार से 12 में से 7 टेंस में एडवर्ब्स हैं। ये एडवर्ब्स विद्यार्थियों को याद होनी चाहिए, क्योंकि जो करेक्ट फॉर्म्स का टॉपिक आता है जिसमें ब्रैकेट में V1 दी गई होती है और रिक्त स्थान में उत्तर भरना होता है, उसमें आधे आधे नंबर के 8 आते हैं। तो टोटल वो 4 नंबर का टॉपिक है। तो उसमें से लगभग आधे वाक्य ऐसे आते हैं जिनमें एडवर्ब को देखते ही आप टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब अगर आपको आती है तो आप उसका आंसर फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म्स में
इनका यूज होता है। प्रतिवर्ष करेक्ट फॉर्म्स के टॉपिक में आधे आधे नंबर के 8 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल हो गए 4। तो उनमें से कम 3 या 4 वाक्य ऐसे होते हैं जो एडवर्ब पर आधारित आते ही आते हैं। अब इसमें देखेंगे, जैसे पहला वाक्य करेक्ट फॉर्म्स का प्रश्न इस प्रकार से आता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ V1 स्पीक। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि ऑलवेज कौन से टेंस की एडवर्ब है, तो ऑलवेज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता एक वचन है, तो ये स्पीक में एस यही है, तो स्पीक में एस लगेगा। ये स्पीक्स आपका आंसर है जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपने भरा है। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ब्रैकेट में दिया गया है गो, एडवर्ब आ गई टुडे। टुडे कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी होती है इजार एम, एमवी में V1 प्लस आईएनजी, तो आई के साथ एम भर दिया, गो का गोइंग, ये एम गोइंग इसका आंसर हो गया। अब तीसरा सेंटेंस देखेंगे, इसमें एडवर्ब आई है देन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट, तो देन आता है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की एचवी होती है वाज वर, एमवी में V1 प्लस आईएनजी, तो ही के साथ वाज और राइट का राइटिंग, ये वाज राइटिंग इसका आंसर हो गया। इसके बाद में चौथा सेंटेंस देखेंगे, ब्रैकेट में दिया गया है कम, एडवर्ब आई है यस्टरडे। यस्टरडे आता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में है V2, तो ये कम की V2 कर दी केम। इसके बाद में नेक्स्ट 5वां सेंटेंस देखेंगे, ब्रैकेट में आया है कम, एडवर्ब आई है नेक्स्ट, नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट के बाद कुछ भी आ जाता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट चलता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट की एचवी होती है सेल विल, मेन वर्ब में V1, आई व वी के साथ सेल और अदर्स के साथ विल का प्रयोग होता है, तो सी के साथ विल और कम का कम, तो ये विल कम आपने इसमें आंसर भर दिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि टेंस का टॉपिक संपूर्ण पढ़ लेने के पश्चात अगला क्रम आता है एडवर्ब्स को सीखने का, जानने का, याद करने का। 12 में से 7 टेंस में एडवर्ब्स हैं, और प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 में जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का टॉपिक आता है, उसमें लगभग आधे प्रश्न एडवर्ब पर आधारित पूछे जाते हैं। 12 में से 7 टेंस में एडवर्ब्स हैं। ये एडवर्ब्स आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। उन एडवर्ब को देखते ही टेंस का नाम आपको याद आना चाहिए कि ये कौन से टेंस की एडवर्ब है। इसके बाद उस टेंस की एचवी और एमवी क्या है, उसके आधार पर आपको रिक्त स्थान को फिल करना होता है। इस प्रकार से एडवर्ब्स करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के टॉपिक को हल करने में वेरी हेल्पफुल है। तो मुझे आशा है आपको ये एडवर्ब्स समझ में आ गई होंगी। एडवर्ब्स का किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग होता है, किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में प्रश्न आता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।